Hello viewers, welcome. In today's discussion we will be looking into how we can calculate the HCF of two numbers using the concept of Vedic maths. आज के इस डिस्कशन में जब हम HCF निकाल रहे हैं तो जो सूत्र हम यूज़ करेंगे दैट इज संकलन व्याकलन. सो बेसिकली द मीनिंग ऑफ संकलन व्याकलन इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो हम बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन यूज़ करके हम HCF कैलकुलेट करेंगे. एंड व्हाट इज़ HCF? HCF इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अगर हम लेमन लैंग्वेज में डिफाइन करें तो HCF इज़ बेसिकली द कॉमन टर्म्स विच इज़ द विच इज़ कॉमन फॉर ऑल द नंबर्स. अगर हम कोई भी 3 या 2 या 3 या 4 जितने भी अगर हम सेट ऑफ नंबर्स ले रहे हैं तो उसमें जो कॉमन टर्म है जो सभी में कॉमन टर्म्स हैं, मतलब अगर हमारे 2 नंबर्स हैं या 3 हैं या 4 हैं, जितने भी हमारे नंबर्स हैं सब में अगर हमारे पास कोई कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा फॉर ऑल द सेट ऑफ नंबर्स दैट इज़ रेफर्ड टू एज HCF. और अगर हमारे पास ऐसे कोई नंबर्स हैं जैसे 11 ले लिया 9 ले लिया, अगर ये 2 नंबर्स हैं तो ऑब्वियसली वी कैन मेक आउट they don't have any common factor. और अगर कोई common factor नहीं है तो उस केस में 1 will be defined as the HCF factor. Okay, so आज के डिस्कशन में हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं. We would be looking into how we can calculate the HCF of these numbers using the concept of Vedic maths and by using the sutra of संकलन व्याकलन. ना जब हम HCF कैलकुलेट करते हैं तो हमने आज के डिस्कशन में सिर्फ 2 वैल्यूज़ पर ही हमने देखना हुआ है. तो बेसिकली इफ़ वी कंसिडर द नंबर्स बीइंग n1 एंड n2, अगर हमारे पास ये 2 नंबर्स हैं जिनका हमें HCF निकालना है तो बेसिक कंसिडरेशन हमने क्या किया है कि वन नंबर इज़ ग्रेटर देन द अदर. यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि दोनों नंबर्स इक्वल भी हो सकते हैं. अगर दोनों नंबर्स इक्वल हैं तो आई टेक दैट केस ऑल्सो. बट अगर हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं n1 एंड n2 और उसमें हमारा अजम्पशन ये है कि n1 इज़ ग्रेटर देन n2, so it means n1 is a bigger number and n2 is the smaller number. ओके तो हमने ये बेसिक असम्पशन किया है. तो हम हाउ डू वी गो फॉर प्रोसीडिंग, हम बेसिकली डिफरेंस निकालते जाते हैं. ओके सो वी गो फॉर कैलकुलेटिंग द फर्स्ट डिफरेंस. सो फर्स्ट डिफरेंस इज n1 माइनस n2. तो इससे हमारा फर्स्ट डिफरेंस आ जाएगा जिसको हम डिफाइन करेंगे एज 1D. इसके बाद हम सेकेंड डिफरेंस निकालेंगे. सेकेंड डिफरेंस कहीं ना कहीं हमारे जो प्रायर वैल्यूज़ हैं उनका रेफरेंस लेकर ही निकाला जाएगा. सो दैट विल बी इक्वल टू स्मॉलर वैल्यू माइनस 1D. स्मॉलर वैल्यू इसमें हमारी क्या है? n2 है. 1D मतलब जो हमने पहला वाला डिफरेंस कैलकुलेट किया है. सो हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस होगा जिसको हम कोड कर सकते हैं एज 2D, दैट विल बी n2 माइनस 1D. इसके बाद या तो ये पॉसिबिलिटी है और द अदर वे आउट इज़ कि अगर हमारे पास जो फर्स्ट डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया उसका कोई हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर दे देंगे माइनस द स्मॉलर वैल्यू. तो वी हैव मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ जिससे कि हम जाके डिफरेंस निकाल सकते हैं. तो पहला डिफरेंस तो बेसिक सब्ट्रैक्शन होगा जो गिवन नंबर्स होंगे. द सेकंड सब्ट्रैक्शन विल बी अगेन टेकिंग द इटरेटिव वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट डिफरेंस एंड द स्मॉलर वैल्यू. और सेकंड पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट डिफरेंस का हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले लेंगे और उसको स्मॉलर वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. अब ये प्रोसीड कब तक होगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ 1D लिखा फिर यहाँ 2D लिखा, ऐसे करते हम 3D 4D कैलकुलेट करते जाएंगे. सो व्हाट इज़ द पॉइंट वेयर वी गेट टू नो दैट ओके वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर. ओके या जिसके बियॉन्ड हमें और डिफरेंस नहीं कैलकुलेट करना है. सो द बेसिक वे ऑफ आइडेंटिफाइंग इज दैट कि अगर हमारा n1 माइनस n2 अगर n2 के इक्वल आ जाता है और इफ़ आई से दैट p माइनस क्यू कम्स आउट टू बी q, इसका मतलब जो इसका स्मॉलर फैक्टर है और अगर हमारा डिफरेंस जो है इट कम्स आउट टू बी द सेम वैल्यू, तो देयर वी आर सपोज टू स्टॉप एंड दैट वैल्यू ऑफ q इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ HCF. ओके सो ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे एंड वी शैल बी कैलकुलेटिंग द डिफरेंस. और डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन ही हमें करना है. सब्ट्रैक्शन के बेसिस पर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ HCF. इसमें हमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हमारा डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं करके हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिफाइन करेंगे. दैट विल रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेप्स. ओके तो वी शुड स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम. हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है 9557. अब देखिए हमने जो केस लिया है दीज आर अनइक्वल सेट ऑफ नंबर्स. हम इसको अज्यूम कर सकते हैं एज n1 एंड लेट दिस बी एन n2. तो इसमें हमारा कंडीशन क्या है? n1 इज ग्रेटर देन
N2. ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज कि हमें फर्स्ट डिफरेंस निकालना है. तो फर्स्ट डिफरेंस का हमने रूल क्या देखा था, अगर हमें 1D निकालना है तो 1D इज बेसिकली N1 माइनस N2. तो व्हाट वी शैल बी डूइंग, हम करेंगे 95 माइनस 57. ओके, सो दैट विल बी 38. ये हमने फर्स्ट डिफरेंस निकाला. अब हमें आगे प्रोसीड करना है. अब अगर हमने फर्स्ट डिफरेंस 38 निकाला है तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन कंक्लूड इज दैट हमारे जो HCF की जो वैल्यू है दैट शुड बी ईदर लेस देन और इक्वल टू 38. दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन वी नीड टू ड्रॉ फ्रॉम द फर्स्ट डिफरेंस. इसके बाद हम सेकेंड डिफरेंस के लिए प्रोसीड करेंगे. जब हम सेकेंड डिफरेंस के लिए प्रोसीड कर रहे हैं तो हमारा रूल क्या कहता है, स्मॉलर माइनस द फर्स्ट डिफरेंस. The smaller value is 57, the first difference is 38. So this will be 90. Right. अब हम थर्ड डिफरेंस निकाल लें. इस स्टेप से हम कंक्लूड करते हैं that okay the HCF should be less than or equal to 19. Coming to the third difference is smaller minus second difference. So that is 38 minus 19, that is going to be 90. Now here what we identify that P माइनस Q इज इक्वल टू Q. ये हमारा कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रहा है. सो दैट मेक्स इट आउट कि ओके वी हैव टू स्टॉप एट दिस एंड और हमारा जो HCF का जो फाइनल वैल्यू है दैट इज कमिंग आउट टू बी 90. ओके, तो इसका मतलब हम थर्ड डिफरेंस के स्टेज पर पहुंचकर हमने कैलकुलेट कर लिया है कि हमारे HCF की वैल्यू क्या आएगी. सो दिस इज वन ऑफ द वे. सेकेंड वे इज़ कि अगर हम 2D ऐसे नहीं निकाल कर अगर हम कोई और अप्रोच यूज़ करें तो हमारा फर्स्ट वैल्यू क्या है 57 है, सेकेंड वैल्यू क्या है 38 है. तो मैंने लिखा 57 एंड 38. वी हैव द पॉसिबिलिटी कि इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी हम डिफाइन कर सकते हैं और उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो हमने किया 32 टाइम्स 2. ओके, सो दिस विल बी 76. सो 76 माइनस 57 दैट इज 90. ओके, तो यहाँ पर भी हमारा डिफरेंस वही आ रहा है एंड द रीज़न इज कि हमने जो डिफरेंस है ओके या जो स्मॉलर नंबर है उसका हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेके कैलकुलेट किया है. इसको जब आप नेक्स्ट स्टेप अगर आप 3D करेंगे तो आप कर देंगे 57 माइनस इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर. 19 1 ज़ा 90, 19 2 ज़ा 38. तो हम यहाँ पर 38 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 19 एंड अगेन जब हम 4D करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 38 माइनस 19 दैट इज 19. इट मीन्स देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट वे कि हम ऐसे ही कर सकते हैं. आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू द अदर वे जिससे कि हम सेम कैलकुलेशंस कर सकते हैं इन अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स विद अ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स. तो दैट गिव्स अस कि हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम का जो HCF है दैट कम्स आउट टू बी 90. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो एज वी कैन सी हम यहाँ पर फैक्टर्स नहीं निकाल रहे हैं जो कि हम कन्वेंशनल अप्रोच में करते हैं और उसके बाद कॉमन वैल्यूज़ निकालते हैं. हम यहाँ पर सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल यूज़ करके यानी संकलन व्याकलन का रूल यूज़ करके जो है वी आर गोइंग फॉर कैलकुलेटिंग. वी कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज 70 एंड 42. सबसे पहले 1D निकाल लेंगे. सो 1D विल बी 70 माइनस 42. ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी 28. अब हम 2D निकाल लें. 2D के लिए स्मॉलर वैल्यू क्या है 42, फर्स्ट डिफरेंस क्या है 28. सो इट विल कम आउट टू बी 40. नेक्स्ट 3D निकाल लें. सो दैट विल बी 28 माइनस 14 दैट इज 14. P माइनस Q इज इक्वल टू Q का कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया है. हेंस 70 और 42 का जो HCF है इट विल कम आउट टू बी 14. सिंपल रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया है. जो हमारा 1D आया है उसको हमने 2D में यूज़ किया, जो 2D की वैल्यू है उसको हमने 3D में यूज़ की है एंड देयर बाय वी हैव कैलकुलेटेड द HCF. यहाँ पर अभी भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं लिया था क्योंकि जो डिफरेंस था दैट वाज वेरी नॉमिनल और अगर हमारा डिफरेंस नॉमिनल होता है तो देयर वी आर नॉट सपोज टू यूज एनी मल्टीप्लाइंग फैक्टर. We come to the next that is 145 and 232.
first difference, that is 232 minus 145. First difference आ गया हमारा 87. Now when we proceed for calculating the second difference, what I'm supposed to use? I'm supposed to use 145 and 87. Now अगर हम ये दो set of numbers use कर रहे हैं, what we make out is that the difference is very much, बहुत prominent difference है. एक नंबर 145 है and the other number is 87. तो अगर हम डायरेक्ट जाके सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे जो नंबर ऑफ इटरेशंस रिक्वायर होंगे या नंबर ऑफ स्टेप्स हमें जो डिफरेंसेस के निकालने होंगे, दैट विल बी वेरी मोर. तो हम उस केस में क्या करेंगे, वी कैन गो फॉर डिफाइनिंग अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर विद द स्मॉलर वैल्यू. तो हमारा स्मॉलर वैल्यू क्या है, 87 है. आई मल्टीप्लाइड बाय 2, सो दैट विल बी 174. नाउ आई सब्ट्रैक्ट 174 एंड 145. सो हमारा डिफरेंस आ गया इस केस में 29. ओके, तो पहले इस स्टेज में हमने क्या कंक्लूड किया, दैट द एचसीएफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू 87. इस स्टेप में हमने किया दैट द एचसीएफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू 29. ओके, नाउ वी प्रोसीड फॉर 3D. 3D में अब हमारे पास स्मॉलर वैल्यू क्या है, 145 है और जो टर्म्स हम यूज़ करेंगे 145 एंड 29. Now as we can make out, difference is very much high. अगर difference high है तो हम इसका कोई nearest multiplying factor define कर ले जो कि 145 के close हो. तो if I quote for 4, 9 4s are 36, 8, 9, 10, 11. Okay, तो एक ये possibility है that we can go. Obviously make sure that you are not taking a equivalent value. या क्योंकि आपको भी पता है कि अगर हम करते हैं 29 इंटू 5 तो ये 145 आ जाएगा. सो नेवर गो फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, अदरवाइज इट विल कम आउट टू बी 0. टेक ईदर वैल्यू लोअर और अ हायर वैल्यू. सो वी हैव 145 माइनस 4 to 8, 9, 10, 11. सो दिस इज माइनस 116. ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी 29. अब यहाँ भी देखिए हमारा 29 आया है, यहाँ भी हमारा डिफरेंस 29 आया है. सो इफ़ वी फाइंड कि हमारा अगर ये जो आंसर है ये इसका रिपीटेड, ये देखिए यहाँ हमारा रिपीट हुआ, वी आर गेटिंग द सेम वे. अगर हम आगे जाके 4D भी करेंगे तो यू कैन मेक आउट द डिफरेंस विल कम आउट टू बी 29. तो अगर ऐसे हमारा रिपीटेड केस जनरेट हो रहा है तो देयर वी कोड दैट ओके द एचसीएफ इज गोइंग टू बी 29. आई जस्ट शो यू कि अगर हमें 4D भी निकालना है तो हमने किया 116 और 29 3 किया, 3 2 6 7 8 माइनस 87 किया. सो इट अगेन कम्स आउट टू बी 29. ओके, 5D 6D करते जाएंगे तो आपका जो डिफरेंस है दैट विल रिमेन स्टैटिक एट 29. तो फाइनली हम कंक्लूड क्या करते हैं कि 145 और 232 का निकालना है, क्योंकि अभी तक जो हमने नंबर्स लिए हैं दे आर अनइक्वल नंबर्स. कहीं ना कहीं एक वैल्यू ग्रेटर है, द अदर वैल्यू स्मॉलर. अगर हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पर हमारे दोनों नंबर्स अगर इक्वल हैं तो दिस इज अ स्पेशल केस जहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं कि you take the value itself and that value becomes the SCF of that particular sets of value. जैसे अगर हमने 25 लिया तो इसका SCF 25 ही आएगा. Okay, so what we have concluded from today's discussion कि if we are required to calculate the SCF of two numbers, we can use Sankalan Vyakalan. And what the rule says or what the sutra says, it is based upon addition and subtraction. जैसे हम conventional approach में करते हैं, हम factors निकालते हैं, उसके बाद जो common factors होते हैं उसके basis पर हम SCF निकालते हैं. But here what we do is that we keep on calculating the difference. और अगर हमारे दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो हाई है तो वी डिफाइन एनी मल्टीप्लाइंग फैक्टर एंड वी गो फॉर प्रोसीडिंग एंड कैलकुलेटिंग द डिफरेंस टिल until we get the condition that p minus q is equal to 2. Once the condition is fulfilled, we conclude that okay, q is going to be the SCF of that particular set of numbers. Okay, so that was all about today's discussion. Please do share if you have any doubts in the chat box and in the comment box. Okay, and do visit my website, that is vedicmaxjunction.in. And thanks for watching. Please subscribe and keep on viewing my videos. Thank you.